साथियों, आज के इस क्लास में फिर से आप लोगों के लिए जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 55 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आज के सेट में क्वेश्चंस जो है वो मीडियम लेवल का है, इसमें हार्ड प्रश्न नहीं है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? भानुजा, रसिका, तटिनी या फिर चौथा ऑप्शन रश्मि। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है रश्मि, ये किरण का पर्यायवाची है। तटिनी जो है किसका पर्यायवाची है? ये नदी का पर्यायवाची है। भानुजा यमुना का पर्यायवाची है और रसिका जो है जीव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? साथियों बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवित्री। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कवित्री। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिऔध जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हरिऔध जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इनकी प्रमुख कृतियाँ है प्रियप्रवास, चौखे, चौपदे, वैदेही, वनवास, ये सभी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साथियों मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, हार जाना। आगे देखिए, रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। तो रश्मि वाजपेयी जो है नटरंग पत्रिका के संपादक है। नटरंग पत्रिका याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, घनानंद ग्रंथावली में कितनी रचनाएं संकलित है? इसके बाद हम लोग जीके और साइंस के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 16। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कितना है? तो 16। आगे देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? बताइए सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 109 गुना। कितना गुना? 109 गुना अधिक है। सूर्य की बात करें तो ये एक प्रकार का गैस का गोला है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। चल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो साथियों भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम पूछा गया है जो कि गुजरात में पड़ता है, गुहार मोती। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुहार मोती। आगे देखिए, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है? एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो ये है कोलकाता पत्तन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कोलकाता पत्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? बताइए किसने किया था?
तो साथियों बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताइए। चलिए बताइए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा या फिर शाम का तारा भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए थे। तो समर्पण दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर है 19 दिसंबर 1961 को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित किया था। बताइए किस शासकों ने। तो किस शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंदेलों ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चंदेलों ने। आगे देखिए, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको याद होगा मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मंगलौर की संधि के तहत जो है दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति होती है मंगलौर की संधि से। आगे देखिए, बैंकिंग के संदर्भ में ADF का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड डाटा फ्लो इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में स्वचालित डेटा प्रवाह। इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। बताइए कौन से मंत्री थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, कानून मंत्री थे। कौन? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो है जो ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पोंग डैम के नाम से जाना जाता है, पोंग डैम। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। बताइए किस आर्टिकल के हिसाब से किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 217 के तहत। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, टोटल 25। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून डैश को लड़ा गया था, बताइए कब? तो इसका सही जवाब है 1539 में। ठीक है, 1539 में होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। शेरशाह सूरी सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की। बताइए कौन व्यक्ति है?
आंसर है सत्यरूप सिद्धांत। भारतीय पर्वतारोही है सत्यरूप सिद्धांत। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, संगौली की संधि अंग्रेज और डैश के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था ये वाला संधि, संगौली की संधि। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पहले भी आपको बता चुके हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य। आगे देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ट्राई कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत हुई थी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, मूल शंकर। ठीक है। आगे देखिए, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मीनाकारी। चौथा ऑप्शन आपका सही है, मीनाकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेडुला, थैलेमस, पोन्स ये सभी है, लेकिन पिन्ना ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। पिन्ना सिर के बाहर कान का दृश्य का भाग है। चौथा ऑप्शन सही है। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, बताइए कौन? तो ये कौन करता है? तो एक ट्यूब है, उसका नाम है यूस्टेकियन नलिका या फिर यूस्टेकियन ट्यूब। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी में कबूकरनी नलिका बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? चलिए, साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर जिप्सम के रूप में जाना जाता है। जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है। आगे देखिए, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, बताइए क्या? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तापीय विस्तार। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, तापीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? तो ये नेत्र से संबंधित बीमारी है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आगे देखिए, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? तो इसे क्या बोला जाता है, फटाफट से बताइए। चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या बोला जाता है? तो इसे चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, बताइए किसमें? तो ये होता है सभोजिता में। इसमें क्या होता है, एक जीव इसमें लाभ पाता है और दूसरा अप्रभावित रहता है लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो अस्थि मज्जा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा। चौथा ऑप्शन राइट है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? बताइए, जेलीफिश। तो ये निडेरिया संघ का उदाहरण है जेलीफिश। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है, निडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो जर्मनी से थे ओम। ठीक है,
जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है। कहाँ से थे? जर्मनी से थे। इनका जन्म 1789 में हुआ था, 1789 में। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर। इनको 2 बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला है? तो नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, मैडम क्यूरी को भी मिला है, लेकिन मैडम क्यूरी को जो मिला है 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन इनको जो मिला है केवल रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ही 2 बार। आगे देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, बिग बैंग सिद्धांत से। आगे देखिए, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश संबंधित एक संक्रमण है। तो ये आंख से संबंधित एक संक्रमण है, कंजक्टिवाइटिस। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, यानी विषाणु से। चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए कवक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? आइंस्टीनियम तत्व संकेत होता है ES और परमाणु संख्या इसका होता है 99। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 99। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो ये है क्या? तो टॉर। ठीक है, टॉर जो है वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। न्यूटन बल का SI मात्रक है, कार्य का जूल, शक्ति का वाट होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? तो ये कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। सोरा का दूसरा नाम क्या है बताइए? तो पोटेशियम नाइट्रेट। फॉर्मूला होता है KNO3। ये पोटेशियम नाइट्रेट है, सोरा का दूसरा नाम। आगे देखिए, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो नेपाल को 7 प्रांतों और 77 जिलों में बांटा गया है। 7 प्रांत और 77 जिला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो नेपाल देश का संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पूट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है बताइए? तो ये गोल्फ के खेल में होता है, गोल्फ में। आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा है। इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बनेंगे। एक, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन? तो मदर टेरेसा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 26 अगस्त 1910 को हुआ था, 26 अगस्त 1910 को। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है बताइए? तो काला कौवा है। ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए, काला कौवा। लास्ट क्वेश्चन, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। दूसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आपका सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का VVI नोट चाहिए, पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट चाहिए, तो मात्र 49 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं 9631887058। आपको डेमो के लिए भी PDF इसी पर मिल जाएगा।